हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक नीट काउंसलिंग। जैसे कि आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्लेरेशन दिया है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर स्टेट डोमिसाइल। अब डोमिसाइल के बेस पर स्टेट कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो फिर कौन एलिजिबल होगा? इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि स्टेट कोटा का बेनिफिट अब किसको मिलेगा और किसको नहीं। मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। साथ ही प्रीवियस ईयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कंपेयर करेंगे, कौन फ़ायदा उठाता था और अब किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिलेगा और कौन थोड़ा लॉस फेस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपको पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्राइटेरिया, पहले स्टेट वाइज रूल्स डिफरेंट थे। कुछ स्टेट्स में सिर्फ डोमिसाइल होने पर भी स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलता था, चाहे एमबीबीएस आपने कहीं और से की है। एग्जाम्पल के लिए आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। इन स्टेट्स में डोमिसाइल कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। स्टेट कोटा का मतलब समझिए, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स प्लस प्राइवेट कॉलेजेस की गवर्नमेंट कोटा सीट्स दोनों इंक्लूड होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का नया रूल, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ डोमिसाइल के बेस पर कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने एमबीबीएस उस स्टेट से किया है, चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट कॉलेज, तभी आपको स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ डोमिसाइल से एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो कैंडिडेट्स एमबीबीएस उसी स्टेट से कंप्लीट करते हैं उनको अब कंपटीशन काम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स हट जाएंगे। मतलब सीट्स के लिए क्राउड काम हो जाएगा, कट ऑफ इम्प्रूव होगी। अगर आपके पास एमबीबीएस प्लस डोमिसाइल प्लस कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी स्कॉल कॉलेजमेंट है, आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको एमबीबीएस से एलिजिबिलिटी मिलेगी और डोमिसाइल से रिजर्वेशन का बेनिफिट। एग्जाम्पल, कर्नाटका जीएम कोटा, पहले कट ऑफ अराउंड 25,000 रैंक तक जाता था, अब डोमिसाइल वाले बाहर हो जाएंगे तो कट ऑफ और रिलैक्स हो सकता है 30,000 35,000 तक। नेगेटिव इम्पैक्ट, जो कैंडिडेट सिर्फ डोमिसाइल के बेस पर सीट लेते थे उनको अब स्टेट कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कैंडिडेट्स अब शिफ्ट होंगे ऑल इंडिया कोटास 50% सीट्स, डीएनबी सीट्स या लो बजट ओपन स्टेट्स। मतलब ऑल इंडिया और डीएनबी काउंसलिंग में कंपटीशन बढ़ेगा। लो बजट ओपन स्टेट कॉलेजेस जैसे बिहार, कर्नाटका के कुछ कॉलेजेस में भी रश बढ़ जाएगा। एफएमजी कैंडिडेट्स, उनको वैसे भी स्टेट कोटा बेनिफिट नहीं मिलता, उनके लिए सिर्फ ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी और ओपन स्टेट ऑप्शंस ही अवेलेबल रहेंगे। रिजल्ट एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट की बात करें तो अब कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। 15th हॉलीडे होने के बावजूद काउंसलिंग अथॉरिटीज हॉलीडेज को कंसिडर नहीं करती। पिछले कुछ ईयर्स का ट्रेंड देखें तो 2 वीक्स के अंदर रिजल्ट आता है, मतलब एनी टाइम रिजल्ट आ सकता है। आज भी हो सकता है या 3-4 डेज बाद भी। ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। स्कोर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन माइनर होगा, लेकिन ड्रास्टिक चेंज एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन सुप्रीम कोर्ट के नए रूल का और इसका इम्पैक्ट। आपको वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको इसी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस, स्क्रीनशॉट्स और डेटा के साथ अपडेट्स देते रहेंगे।